नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में एक नहीं 2-2 मैसेज आए हैं रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट के और पिछले दिनों ये फ़िल्म ओटीटी पर आ भी चुकी है। ये फ़िल्म है गोलम, मलयालम फ़िल्म है, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं, आई है अमेज़न प्राइम वीडियो पे और इसके को-राइटर और डायरेक्टर हैं समजद। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और गोलम की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में है। हम देखते हैं कोच्चि में एक ऑफिस है, जहाँ गिने-चुने लोग ही काम करते हैं और कहें तो 13 लोग काम करते हैं और यहाँ जो ऑफिस का बॉस है, वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट आदमी है, थोड़ा-सा खड़ूस है। और एक दिन होता ये है कि ये जो बॉस है वो बाथरूम में जाता है और फिर पता नहीं कैसे बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद ही रहता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये बड़ा सवाल है कि जो एक व्यक्ति बाथरूम के अंदर था वहाँ कोई था नहीं, तो इस व्यक्ति की मौत क्या स्वाभाविक मौत है? या इसमें भी कोई शक करने की गुंजाइश है? किसी ने कोई प्लान किया है और अगर प्लान किया है तो क्या और कैसे? तो कई सारे सवालों को लेकर के ये फ़िल्म शुरू होती है और फिर आगे-आगे बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। देखिए दोस्तों, गोलम का मतलब है स्फेयर और आप जानते ही हैं कि स्फेयर या जो गोला होता है, उसका सिरा कोई होता नहीं है, वो हर तरफ से एक जैसा होता है। और यहाँ इस फ़िल्म का नाम रखने के पीछे मुझे लगता है कि यही वजह है कि इस कहानी का जो सिरा है, इस मौत की वजह पता लगाने का जो एक सिरा है, वो ढूँढना मुश्किल काम है पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। हालाँकि पुलिस अफ़सर आते हैं, वो एसीपी हैं और वो अलग-अलग लोगों से बातचीत भी करते हैं, कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं, स्टेटमेंट्स वग़ैरह लेते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि जो बाथरूम अंदर से बंद है, उसमें एक व्यक्ति आखिर कैसे मरा? या फिर अगर उसकी हत्या हुई है, तो कैसे हुई है? और देखिए यहाँ जो फ़िल्म की शुरुआत है, वो आपको पुलिस इंस्पेक्टर सॉरी एसीपी के इंट्रोडक्शन से होती है, उसके बाद फिर अलग-अलग कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं और फिर ये मौत की घटना होती है। तो यहाँ जो फ़िल्म का कहिए कि आधार बनाने की कोशिश की गई है, वो अच्छा है और आपको सारे पात्रों के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता भी होता है। फिर इस तरह की कहानियों में होता ये है कि संदेह अलग-अलग लोगों पे जाता है, कुछ परिस्थितियों पे जाता है, कुछ एक्टिविटीज़ पे जाता है, उसकी पड़ताल की जाती है। तो यहाँ ये सब चीज़ें आपको ठीक लगती हैं और फिर हमारे सामने एक बड़ा खुलासा होता है लास्ट में और वो भी देखना अच्छा है। हालाँकि इस फ़िल्म में कुछ चीज़ें हैं जो इतना प्रॉपर वर्क नहीं करती है। जैसे इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट है वो आपको थोड़ा-सा वीक लगता है। जो पुलिस अफ़सर हैं वो ढूँढ रहे हैं चीज़ों को, लोगों से अलग-अलग बात कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर एक वक़्त पर वो एक व्यक्ति से मिलते हैं और वो व्यक्ति ऐसे लगता है जैसे एकदम थाली में सजा करके इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पुलिस अधिकारी खुद ढूँढते, एक-एक करके कड़ियों को जोड़ते, तो शायद और इंटरेस्टिंग ये फ़िल्म हो सकती थी। दूसरा कि यहाँ कई जगहों पर आपको दृश्य थोड़े लंबे लगते हैं, कुछ जो लगता है कि बातचीत लोग थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करिए या फिर हो सकता है कि जब आप फ्लो में इस फ़िल्म को देख रहे हैं, तो आपका ध्यान भी इस पर ना जाए। तो ये फ़िल्म देखने में एक अच्छी फ़िल्म है, जिस तरह से इस कहानी को रिवील किया गया है, एक सस्पेंस का खुलासा किया गया है, वो देखना अच्छा लगता है। और देखिए दोस्तों यहाँ अदाकारी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ अदाकारी आपको ठीक दिखती है, कुछ उतनी जमती नहीं है। जैसे एसीपी के भूमिका में है रंजीत संजीव, तो ज़्यादातर जो इनका एक्सप्रेशन है वो एक जैसा ही लगता रहता है। तो एक कड़क पुलिस अफ़सर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है आपका चेहरा तना ही दिखे या दिलीप पोथन है या दूसरे भी कलाकार हैं, वो अपनी जगहों पर ठीक है, बैकग्राउंड स्कोर ज़रूर इस फ़िल्म का अच्छा है और दूसरे तकनीकी पहलू भी ठीक
ठीक है। अच्छी बात ये है कि ये फ़िल्म केवल 2 घंटे की है, साफ-सुथरी फ़िल्म है, परिवार के साथ आप इसको देख सकते हैं और एक बार देखने में आपको मज़ा ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ जो कहानी है, वो गोलम के जैसी ही है, मतलब गोल-गोल घूम रही है। तो एज़ ए व्यूअर आप भी उस गोले में कहीं न कहीं फँसे होते हैं, आपको भी एक सिरे की तलाश होती है। तो मुझे तो फ़िल्म देख कर के काफ़ी मज़ा आया, आप भी इसको देख सकते हैं। जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने भी अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।